बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। टीवी में आपको खुश आमदीद। आज 26 अक्टूबर 2025 रोज़ इतवार सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करना चाहते हैं तो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब का तेल पर इन्हिसार 90% से कम होकर 68% रह गया। जमहूरिया कोसोव की सदर वजूसा उस्मानी ने बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2025 के मौके पर सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात और मनसूबाबंदी फैसल अली इब्राहीम से मुलाकात की है। एसपी के मुताबिक मुलाकात में इक़्तिसादी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया और उन्हें फ़रोग़ देने के तरीक़ों पर भी तबादला ख्याल किया गया। बाहमी ताउन के शोबों और इसके अलावा मुश्तरका अमूर जो दिलचस्पी के हैं उस पर बात की गई। इसके अलावा सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात ने कहा सऊदी अरब का तेल पर इन्हिसार 90% से कम होकर 68% रह गया। नॉन ऑयल सेक्टर की कारोबारी सरगर्मियाँ अब हकीकी GDP का 56% हैं, जो तेल और हुकूमती सरगर्मियों से ज़्यादा है। बर्लिन ग्लोबल डायलॉग 2025 में सऊदी वज़ीर इक़्तिसादियात ने बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से वज़ाहत की कि अमेरिका सऊदी अरब का सबसे पुराना तजारती पार्टनर है, जबकि अब चीन सबसे बड़ा तजारती पार्टनर बन चुका है। आंत के कैंसर में मुब्तला फ़लस्तीनी बच्ची के इलाज की कफ़ारत। सऊदी अरब में सकाफ़त, रहमदिली और समाजी यकजहती की आला कदरों के तहत किंग सलमान सेंटर बराए इंसानी इमदाद ने गज़ा की 7 साला फ़लस्तीनी बच्ची एलेन रामी अल-केलानी के इलाज की ज़िम्मेदारी संभाल ली। सबक वेबसाइट के मुताबिक इस 7 साला एलेन आंत के कैंसर के नाजुक और ख़तरनाक मरहले में मुब्तला है और जिसे फ़ौरी और ख़ुसूसी तिब्बी निगहदाश्त की ज़रूरत है। चूँकि गज़ा के अंदर इस नौइयत का इलाज दस्तयाब नहीं, इसलिए सेंटर ने बच्ची को उर्दन मुंतकिल करने का इंतज़ाम किया, जहाँ उसका इलाज ओमान में वाक़ मरकज़ अल हुसैन में शुरू कर दिया गया। बच्ची इस वक्त माहिर मुआलजीन की निगरानी में ज़ेर इलाज है, जो उसे ज़रूरी तिब्बी देखभाल फराहम कर रहे हैं। वज़ारत दाखिला के ताउन से मलेशिया में 25 किलो कोकेन स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। महकमा वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ब्रिगेडियर तलाल बिन अब्दुल मोहसन अल शरहूब का कहना है कि वज़ारत की जानिब से मुजरमाना जो नेटवर्क्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई उसमें सिक्योरिटी निगरानी के नतीजे में मंशात स्मगलिंग की बड़ी कोशिशों को नाकाम बना दिया गया। सऊदी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ारत दाखिला के तर्जुमान ब्रिगेडियर शरहूब का मज़ीद कहना था कि वज़ारत के ज़ेरी इदारे डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल की जानिब से फराहम करदा मुसद्दका मालूमात की बुनियाद पर मलेशिया के महकमा कस्टम एंड नारकोटिक्स ने कामयाब कार्रवाई करते हुए 25 किलोग्राम कोकीन स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बना दिया। नशावर खतरनाक पाउडर कोकेन तिब्बी आलात की खेप में छुपाया गया था, जिसकी कबल-अज़-वक़्त निशानदही करके स्मगलिंग की कोशिश को नाकाम बनाया गया। ब्रिगेडियर तशहूब जो उन्होंने मज़ीद कहा कि मलेशिया के मुतल्लिक़ा इदारों के साथ ताउन को सराहा। सऊदी अरब मंशात के आलमी नेटवर्क के खिलाफ अपनी कोशिशों को जारी रखे हुए है। आलमी इंसदादे पोलियो के हवाले से सऊदी अरब का मिसाली किरदार। सऊदी अरब दुनिया भर में इंसानियत की खिदमत के लिए पेश रहा। दुनिया भर में सेहत के शोबे में मुआवनत और बीमारियों के खात्मे के लिए शाह सलमान एंड रिलीफ सेंटर इसमें मदद कर रहा है। एसपी के मुताबिक 24 अक्टूबर को हर बरस इंसदादे पोलियो का आलमी दिन मनाया गया। इस हवाले से सऊदी अरब ने इस मुहिम में ख़ास तौर पर हिस्सा लिया है। मक्का मुकर्रमा में जदीद माहौल दोस्त मक्का टैक्सी सर्विस शुरू। मक्का मुकर्रमा में शहर मुकद्दस रॉयल कमीशन उसने जनरल ट्रांसपोर्ट सेंटर के ताउन से मौजूदा दौर के तकाज़ों से हम-आहंग पायदार माहौल दोस्त टैक्सी मक्का का बाकायदा आगाज़ कर दिया। अखबार 24 के मुताबिक टैक्सी मक्का का मनसूबा रवां साल के आगाज़ में पेश किया गया था। टैक्सी सर्विस को फ़ाल बनाने के लिए मक्का मुकर्रमा के मुख्तलिफ मकामात पर 47 स्टैंड बनाए गए हैं, जिनमें मरकज़ी स्टैंड हरम शरीफ के इतराफ़ में कायम किया गया है। मक्का टैक्सी हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे दस्तयाब होगी। फ्राहम की जाने वाली गाड़ियाँ टेक्नोलॉजी और पायदारी का हसीन इम्तज़ाज हैं, जो हाइब्रिड और इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पर काम करती हैं और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के हिसाब से मुताबिकत रखती हैं। मक्का मुकर्रमा सऊदी अरब का पहला शहर बन गया जहां ट्रांसपोर्ट सर्विस के ऑपरेशनल लाइसेंस सिस्टम को नाफिज किया गया, जिसके तहत लाइसेंस याफ्ता ऑपरेटर मतलूबा म्यार के मुताबिक गाड़ियाँ फ्राहम करेंगे। टैक्सी मक्का सर्विस में सवारियों को सहूलत के लिए पेमेंट के तमाम तरीक़ों को मुतारिफ करवाया गया है, जिसमें कैश और क्रेडिट कार्ड शामिल हैं। किराए के हवाले से इस बात की भी यकीन दहानी कराई गई है कि ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से तय किया जाने वाला किराया ही मीटर में फीड होगा।
मक्का टैक्सी सर्विस के तहत फ्राहम करदा गाड़ियाँ जदीद हिफाजती खसूसियात से लैस हैं, जिनमें CCTV कैमरे, मुसाफरों की तादाद मनरूम करने के लिए हसास सेंटर्स और सेंसर सिस्टम्स, हंगामी बटन और मुतअद्दिद ज़ुबानों में मालूमाती स्क्रीन्स लगाई गई हैं। इसके अलावा सार्फिन से रब्ते के लिए मखसूस कॉल सेंटर की सर्विस की सहूलत भी वहाँ पर फ्राहम की गई है। रियाद शहर के लिए किरायों में कमी, इजार नेटवर्क ने नई सर्विस मुतारिफ करवा दी। सऊदी अरब में राइज रेंट एग्रीमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म इजार की जानब से किराए में इजाफे या कमी के लिए नई सर्विस फ्राहम कर दी गई है। इजार नेटवर्क इंतजामिया का कहना है कि मालिक मकान की जानब से किराए में इजाफे का मुतालबा या कमी की इत्तला जारी किरायानामा की मुद्दत ख़त्म होने से 90 दिन पहले इजार प्लेटफॉर्म के ज़रिए करना ज़रूरी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक इजार नेटवर्क ने मालिक मकान और किराएदारों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए डिजिटल सर्विसेज को अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि मकानों या दुकानों के किराएनामे को इजार नेटवर्क से रजिस्टर कराएं, ताकि फ़रीक़ैन के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। इजार इंतज़ामिया जो है उनका मज़ीद कहना था कि मालिक मकान इस बात का पाबंद होगा कि वह रेंट एग्रीमेंट ख़त्म होने से कम अज़ कम 90 दिन पहले किरायादार को डिजिटल तरीके से मुतला करे कि आइंदा साल के लिए उसका किराया क्या होगा। किराएदार का हक है कि उसे एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इजाफे के मुतालबे को रिजेक्ट करने की सूरत में मुआहदे को आइंदा साल के लिए तजदीद नहीं किया जाएगा। किराए के हवाले से नए मुतालबे को मंजूर या मुस्तरद ना किए जाने की हर 2 सूरतों में मुआहदे की तजदीद नहीं होगी और मुस्तरद तस्वुर किया जाएगा। रेंट एग्रीमेंट के डिजिटल प्लेटफॉर्म इजार पर इस वक्त सिर्फ रियाद शहर के लिए किरायों में कमी के ऑप्शन को एक्टिव किया गया है, ताहम इस ऑप्शन का इतलाक दीगर शहरों में ताहाल नहीं हुआ। ख्याल रहे, सऊदी काबीना ने रियाद शहर में बढ़ते हुए किरायों के रुझान को रोकने के लिए 5 साल तक के लिए पाबंदी आयद की थी, जिस पर अमल दरामद शुरू हो गया है। मज़कूरा पाबंदी के मुताबिक कोई भी मालिक मकान किसी भी सूरत में मकान के किरायों में इजाफा करने का मजाज नहीं होगा, ना ही किराएदार को साबका किराया से ज़्यादा किराया पर मकान फ्राहम कर सकेगा। पाबंदी पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इजार नेटवर्क ने किरायों में कमी के ऑप्शन को रियाद शहर के लिए एक्टिव कर दिया है, जिससे इससे पहले ये सहूलत वहाँ पर मुहैया नहीं थी। इस्तेमाल शुदा स्पेयर पार्ट्स की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने के लिए जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने हमदानिया स्क्रैप यार्ड को नई जगह पर मुंतकिल करने की तैयारी के लिए खाली करने की आखिरी तारीख जारी कर दी है। जद्दा म्यूनिसिपैलिटी ने हमदानिया में कार स्क्रैप यार्ड को खाली करने की आखिरी तारीख का ऐलान किया है। जनूबी जद्दा में नई जगह पर ऑपरेशन की मुंतकली की तैयारी के लिए डेडलाइन 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगी। म्यूनिसिपैलिटी ने सरमायाकारों और इस शोबे में काम करने वालों से मुतालबा किया कि वो इनखला के अमल को तेज़ी के साथ मुकम्मल करें और किसी भी मुतल्लिका पूछताछ के लिए जद्दा डेवलपमेंट एंड अर्बन रीजनरेशन कंपनी से रब्ता करें। ये इकदाम ऑटो स्क्रैप जो प्रोजेक्ट के निफाज के हिस्से के तौर पर सामने आया है, जो मेटल कलेक्शन सिटी प्रोजेक्ट के अहम अज्जा में से एक है। इसका मकसद एक मजबूत मॉडल सेंटर कायम करना है जो स्क्रैप यार्ड के कारोबार में सरमायाकारों को एक मुनज़्ज़म माहौल के अंदर इकट्ठा करे। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। आप मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा शाम 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हवाई सफ़र